यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रवि नाम का एक सफल कवि रहता था। वह दिल से बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन एक अजीब सी बात थी। उसकी जिंदगी में एक अंधेरा छाया हुआ था। उसे रात को अक्सर भयानक सपने आते थे और कई बार उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई अनजान शक्ति उसके पास है जो उसे निगलने की कोशिश कर रही है। एक दिन रवि एक यात्रा के दौरान जंगल के पास घूम रहा था। तभी उसने एक अजीब सी हालत में एक लड़की को पाया। वह बेहोश थी और बेहद कमजोर दिख रही थी। वह उसे अपने घर ले गया और उसकी देखभाल करने लगा। धीरे धीरे जब वह लड़की होश में आई तो उसने अपना नाम सिया बताया। सिया को अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। रवि को सिया में एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता था। उसे सिया के चेहरे में एक गहरा दर्द नजर आता था, लेकिन इसके साथ ही एक अजीब खौफनाक सन्नाटा भी। धीरे धीरे सिया की याददाश्त वापस आने लगी और वह रवि को अपने अतीत के बारे में कुछ कुछ बताने लगी। पर हर बार उसकी बातों में एक अनजान डर होता था, मानो वह किसी बड़े खतरनाक राज से बंधी हुई हो। रवि ने महसूस किया कि सिया की उपस्थिति के बाद से उसके घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थीं। कभी रात में घर के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, कभी हवा में अजीब सी आवाजें गूंजतीं। धीरे धीरे रवि को यह समझ में आने लगा कि सिया एक आम लड़की नहीं है। सिया के आसपास एक खौफनाक शक्ति मंडराती थी जो उसके ऊपर किसी तरह का बुरा असर डाल रही थी। एक रात रवि ने देखा कि सिया अचानक से अजीब तरीके से बोलने लगी। उसकी आवाज भयानक और गहरी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और उसकी आत्मा पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा हो। रवि ने उस घटना के बाद अपने गांव के एक बुजुर्ग से बात की, जिन्होंने बताया कि सिया पर एक बुरी आत्मा का कब्जा हो सकता है। उस आत्मा ने शायद सिया की कमजोर हालत का फायदा उठाया है और अब वह रवि के घर में भी अपना कब्जा जमा रही है। रवि के मन में यह सोचकर डर बैठ गया कि अगर उसने सिया की मदद की तो शायद वह भी इस बुरी आत्मा का शिकार बन सकता है। रात रवि ने सिया को एक पूजा में बैठाने का फैसला किया ताकि उस बुरी आत्मा का सफाया किया जा सके। लेकिन जैसे ही पूजा शुरू हुई, सिया की हालत बिगड़ने लगी और वह बुरी आत्मा उसकी पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई। सिया की आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज पूरी तरह से बदल गई। उसने रवि पर हमला करने की कोशिश की और कमरे का माहौल एकदम से डरावना हो गया। रवि ने साहस जुटाया और पूजा को पूरा किया, लेकिन इस प्रक्रिया में सिया ने अपनी जान खो दी। जैसे ही आत्मा ने सिया का शरीर छोड़ा, वह काली धुंध में बदल गई और गायब हो गई। रवि के पास केवल सिया की यादें रह गईं, जो अब एक दर्दनाक याद बनकर रह गईं। इस घटना के बाद रवि फिर कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाया। सिया की तस्वीर उसकी आंखों के सामने हमेशा घूमती रहती और उस रात की खौफनाक घटना उसके दिल में हमेशा एक घाव की तरह बनी रही। यह कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है और लोग कहते हैं कि उस खौफनाक आत्मा ने रवि की जिंदगी को एक सच्चे डरावने अनुभव में बदल दिया था। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।